हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्लास पर। आज हम चर्चा करेंगे किशोर अवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ ली थी और थोड़े प्रश्न भी किए थे। आज किशोर अवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो उनमें से कुछ प्रश्न हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? एज ऑफ प्रॉब्लम किसे कहा जाता है? तो एज ऑफ प्रॉब्लम है वो किशोर अवस्था को कहा जाता है। विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति की सबसे अधिक होती है? ये इस प्रकार से आ जाए, या नायक पूजा किसे कहते हैं, हीरो वर्शिप किसे कहते हैं, तो इसमें किसी प्रकार से आ जाए तो ये नायक पूजा है वो किशोर अवस्था के अंदर होती है। तो इसका आंसर है वो प्रारंभिक किशोर अवस्था है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी संवेगात्मक विशेषताएं केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है? वो वीर पूजा है, ये किशोर अवस्था में पाई जाती है। संवेगात्मक विशेषता केवल या किशोर अवस्था में ही होती है। ये नेता बनने की कोशिश करते हैं या सैनिक बनने की सबसे ज़्यादा इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अवस्था है वो संक्रमण अवधि कहलाती है? तो ये किशोर अवस्था है। संक्रमण अवधि है वो किशोर अवस्था को कहलाते हैं। किशोर अवस्था को कहते हैं संक्रमण की अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोर अवस्था का लक्षण है? तो इसमें दिव्य सपन देखना किशोर अवस्था का लक्षण है। बालक है वो सबसे ज़्यादा सपन देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर काम करूँगा, मैं बिजनेसमैन बनूँगा। वीर पूजा की भावना सबसे ज़्यादा होती है। वो सैनिक बनने की सोचता है कि मैं समाज को बदलने की कोशिश करता है। इस प्रकार की भावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। तो मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, मोटिवेट होता रहता है, ये तो नहीं है। संयोग की कमी, संयोग मिलता है। अभिरुचि, इंटरेस्ट होता है इसमें। समायोजन की कमी, इसका आंसर है वो समायोजन की कमी है। समायोजन नहीं कर पाता इसमें बालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं की बात कर रहा है। शारीरिक परिवर्तन होता है भी सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में होता है। व्यवहार में स्थिरता, व्यवहार में स्थिरता नहीं होती। वो गुस्सा प्रवृत्ति का होता है। अपना व्यवहार है वो संवेगात्मक टाइप का होता है। अस्थिर अवस्था रहती है उसे। अस्थिर की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। सही है। संवेगात्मक समस्या होती है। तो व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, अस्थिर अवस्था होती है व्यवहार में। इसका 2 नंबर है वो आंसर सही है। किशोर अवस्था के समय बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर। गलत है ये। मानसिक विकास पहुंच जाता है, सर्वाधिक पहुंचता है। अत्यधिक समस्याग्रस्त, गलत है। आसान जीवन नहीं होता, तूफान और संघर्ष की अवस्था रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? तो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है तो खोखली मित्रता, ये गलत है। ये घनिष्ठ मित्रता की बात करता है। विद्रोह की भावना होती है भी। समाज के साथ समायोजन कर पाता तो अच्छी बात है, नहीं तो ये विद्रोह कर देता। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। कभी ये सैनिक बनने की सोचता है तो कभी ये बड़ा बिजनेस बनने की सोचता है। समूह को महत्व देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समूह में किशोर अवस्था की विशेषताएं होती है? तो पहला इसमें दे रखा है दिव्य सपन, सही है। दिव्य सपन बात सोचता है मैं बड़ा होकर काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। दोस्तों को महत्व देता है, घनिष्ठ मित्रता की बात कर रहा है।
विद्रोह की भावना, विद्रोह की बात करता है। ये अगर अच्छी बात लगती है तो ठीक है, अन्यथा ये विद्रोह कर देता है परिवार समाज इन सभी के साथ। तर्क शक्ति सही है। संग्रह प्रवृत्ति गलत है ये। अनुकरण द्वारा सीखना ये गलत है। तनाव मुक्त नहीं होता। काम शक्ति ये होती ज़रूर है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती इसमें। सहन से आज्ञाकारी, इसका आंसर है वो 1 नंबर है, सबसे ज़्यादा सही यही है। विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप के बारे में बात कर रहा है ये। व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो इसके अंदर आंसर है वो 2 नंबर है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है वो सबसे ज़्यादा होता है इसी अवस्था के अंदर, ये याद रखें। समायोजन है, थोड़ा वो कर पाता ये नहीं कर पाता। स्थिरता नहीं होती, अस्थिर अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य, सही बात है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये भी सही है। मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती, घनिष्ठता की बात करता है। विशिष्ट रुचियों में विस्तार, ये सही है। इसका आंसर है वो 3 नंबर है। सामाजिक विकास का लक्षण है, सामाजिक विकास के लक्षण की बात कर रहा है तो सामान्य रुचियां अधिक होती हैं, सामान्य रुचियां नहीं होती, इसमें विशिष्ट रुचियां अधिक होती हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, ये सही है। मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी नहीं करता, घनिष्ठता की बात करता है और ज़्यादा करता है। अपने व्यय समूह के साथ निष्क्रिय साझेदारी, यह भी गलत है। निष्क्रिय नहीं करता, सक्रिय साझेदारी है। इसका आंसर है वो 2 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास होता है। विकास अब तीव्र शारीरिक रूप से विकास सबसे ज़्यादा होता है किशोर अवस्था के अंदर। लड़का और लड़की के अंदर शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा विकास अब इसी अवस्था में होता है, परिवर्तन होता है। विपरीत लिंग में अधिक रुचि, ये सही है। बसंत ऋतु भी बोलते हैं इसे। स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रयत्न, ये गलत है, अस्पष्ट होता है। अधिक संवेदनशील प्रकृति, ये सही है। इसका आंसर है वो 3 नंबर है, नहीं की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना सबसे ज़्यादा करता है? तो वो किशोर अवस्था में करता है। 2021 में प्रश्न आ चुका है। किशोर अवस्था के अंदर बालक को सबसे ज़्यादा समस्या होती है काम के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में सोचने को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यवसायिक चिंता सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में होती है। तो ये क्या, किशोर अवस्था इसका आंसर है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस अवस्था में होता है? ये आंसर 1 है, किशोर अवस्था के अंदर। विधायकता का मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? मूल प्रवृत्ति की बात करें तो यह किशोर अवस्था के अंदर है। आंसर इसका 2 नंबर है। किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण पे अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं, केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? आत्म मोह कहा है, ये याद रखें भी। अपने आप से प्रेम करता है, जो अपने आप से प्रेम करता है वो दर्पण में देखता है और अपने चेहरे को निरंतर देखता रहता है। ये केवल अपने आप से प्यार करता है, ये फ्रायड की है, ये याद रखें। आत्म मोह होता है इससे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास किस अवस्था में है? ये किशोर अवस्था की है। इसमें विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा होती है। ये गुस्सेला प्रवृत्ति होती है, ये तार्किक होता है। इसमें क्या समस्या बहुत रहती है। तो एक 13 वर्षीय बालक बात बात में झगड़ा करता है तो उसको अपनी बात को मनवानी है और अपनी बात को साबित करना चाहता है। तो ये क्या है? तार्किक हुआ। किशोर अवस्था की बात कर रहा है मैं सबसे ज़्यादा, तो ये अपनी बात न मानने पर ये क्या है?
बड़ों के खिलाफ भी विद्रोह कर देता है, विद्रोह की अवस्था भी इसी को कहते हैं। लिखित में से कौन सा लक्षण किशोर अवस्था का नहीं है? संवेगों पर नियंत्रण, संवेग पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अभी किशोर अवस्था के अंदर संवेग है वो अस्थिर होते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता सही है। शारीरिक शक्ति में वृद्धि है वो सही है। यौन ग्रंथियों में परिवर्तन ये भी सही है। तो संवेगों पर नियंत्रण है वो संवेग होता है अस्थिर होता है, ये याद रखें भी। संवेगों पर नियंत्रण शेष अवस्था का ही लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास इसमें तीव्र होता है। समूह का महत्व, यह घनिष्ठता की बात कर रहा है, समूह की बात करता है। तीव्र समायोजन, समायोजन गलत है, तीव्र समायोजन नहीं कर पाता। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। सामाजिक स्वीकृति की बात कर रहा है तो ये किशोर अवस्था की बात करता है। सामाजिक स्वीकार करना चाहता है तो बालक अपने व्यवहार को, तो किशोर अवस्था की बात करता है। किशोर अवस्था में सामाजिक परिवर्तन है वो स्वीकार करता है। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये किसने कहा? ये एयरशील्ड इसका आंसर है। स्टेनले हॉल ये कहता है कि किशोरावस्था तूफान, संघर्ष, उलझन की आयु है। किलपैट्रिक हैं वो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, वो किलपैट्रिक की परिभाषा है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन को सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो अब यह परिभाषा है यह जीन पियाजे की है। ये प्रश्न आ चुका है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट प्रश्न आता है एडो रिपोर्ट के बारे में। एडो रिपोर्ट क्या है? एडो रिपोर्ट या हाइडो कमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना या आराम हो जाता है, इसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। ये याद रखें। एडो रिपोर्ट क्या कहता है कि बालक की नसों में ज्वार उठना आराम हो जाता है, इसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। एडो रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार प्रश्न आ चुका है। जीन पियाजे के हैं किशोर अवस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा है वो जीन पियाजे की है। नेक्स्ट प्रश्न है किशोर प्रौढ़ों का मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपने स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है कोलसैनिक का है। कोलसैनिक कहते हैं कि किशोर है वो बड़े बुजुर्ग को मार्ग में बाधा समझते हैं। उन किशोर इस अवस्था में ये सोचते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, माता पिता हैं या दादा दादी हैं, इनको कुछ पता नहीं है, हमें जो ज्ञान है वो इनको ज्ञान नहीं है, तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बाधा समझते हैं। ये कोलसैनिक की परिभाषा है। अब बात करते हैं रोस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण है वह पोषण करते हैं, ये किशोर समाज सेवा है। वैलेंटाइन की परिभाषा है किशोर अवस्था या किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, समय कहा है। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है, ये वैलेंटाइन ने कहा है, ये याद रखें। रोस ने आदर्शों का निर्माण कहा है किशोर अवस्था को। कोलसैनिक ने प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझा है। वैलेंटाइन ने अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है तीनों ही। आज के लिए इतना ही। आज किशोरावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में और बचे हुए प्रश्नों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।